सबही बात सुधारी, सबही बात सुधारी सुधा हमारी, सबही बात सुधारी हमारी, सबही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारी हमारी, सबही बात सुधारी हमारी, सबही बात सुधारी। राख्यो अपन निज वृंदावन, राख्यो अपने वृंदावन में, जीठान रूप उजारी हमारी, सबही बात सुधारी हमारी, सबही बात सुधारी। नित्य के लिया आनंद अखंडित, नित्य के लिया आनंद अखंडित, रसिक संत सुखकारी, रसिक संत सुखकारी हमारी, सबही बात सुधारी हमारी, सबही बात सुधारी। नित्य के लिया आनंद अखंडित, नित्य के लिया आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी हमारी, सबही बात सुधारी हमारी, सबही बात सुधारी। कले कलेश ना व्यापे इह ठाम, कले कलेश ना व्यापे इह ठाम, और विश्व तेहारी हमारी, सबही बात सुधारी हमारी, सबही बात सुधारी। नागरिदास जन्म जितायो, नागरिदास जन्म जितायो, बलहारी 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 हमारी, सबही बात सुधारी हमारी, सबही बात सुधारी। बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष तरसे अनुरागा, सुरुचि सुभाष तरसे अनुरागा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे
मोहन बिहारी लाल की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, राधा रमणलाल के चरणों का ध्यान करते हुए, उनके चरण रज को मस्तक पर धारण करते हुए, आइए भाव के साथ इस ब्रह्म वेला में आनंद सागर में हम डुबकी लगाते हैं। कितनी बड़ी कृपा गुरु गोविंद ने की है। एक हमको आज एक बार फिर श्री जी के चरणों में बैठने का मौका मिला। श्री जी की प्यारी दुलारी सखियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, नमन वंदन। भगवान से निश्चित तौर पर आपने बहुत ही भजन और प्रार्थना की होगी, तभी तो श्री जी ने यह मौका दोबारा से दिया है। रोज प्रार्थना करते जाना, बड़ा ही सुंदर पद, मानो कि श्री जी स्वयं नागरीदास बाबा की वाणी के रूप में हमारे जीवन को धन्य करने के लिए इस रस के रूप में प्रकट हुई है। इस भाव के साथ रसिक संत श्रोमणी नागरीदास बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम। एक आज वो हमें श्री जी के रूप में ही आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भाव के साथ इस पद में प्रवेश करेंगे। नागरीदास बाबा जब पूज्य पाद भजन करते 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 प्रेम में डूब गए, हरि गुरु चरणों का आश्रय लेकर सत्संग सुनते 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 श्री धाम वृंदावन के उस चिन्मय रूप का उनको दर्शन हो गया। वृंदावन धाम का ये रूप नहीं है जो दिख रहा है, इसमें चिन्मय रूप होता है, जिसमें मेरे श्यामा श्याम नजर आते हैं हर जगह। वो एक दिव्य अति दिव्य रूप होता है श्री धाम वृंदावन का। तो नागरीदास बाबा को जब उस चिन्मय रूप श्री धाम वृंदावन के दर्शन हुए, हरि गुरु कृपा से सत्संग में बैठकर, तो तब उनके हृदय की उद्गार ऐसे ही थी, हे मेरे नाम, आपकी शरण में आने से पहले मैं इस दुनिया में कहां कहां भटक रहा था, किस किस जगह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं सर पटक रहा था, मेरा जीवन कैसे बर्बाद हो रहा था, लेकिन आपने कितनी बड़ी कृपा की मेरे प्राणनाथ, हे गोविंद। तो अब नागरीदास बाबा श्री धाम वृंदावन की उन कुंज गलियों में वहीं बैठकर एक बहुत छोटी सी साधारण पर्णपुरी बनाकर, एक कुटिया बनाकर वहां भजन कर रहे थे। जब श्री धाम वृंदावन का चिन्मय रूप दिखाई दिया तो तब कहने लगे, हमारी सवही बात सुधारी, हमारी सवही बात सुधारी। कहने के भाव ये है कि वो कहने लगे कि मुझको कैसे कैसे इस दुनिया से छुड़ाकर अपने ही निज चरणों में बैठाया, श्री धाम वृंदावन में बैठाया, अपने रसिक संतों की चरणों में बैठकर सत्संग सुनाया, और मेरे बड़े बड़े प्रारब्ध को, हे मेरे दीनबंधु सरकार, हे लाडली लाल, हे गोविंद, आपने कितने आसानी से काट दिया, तो सब मुसीबतों से मुझे बचा लिया। तो उनका धन्यवाद कर रहे हैं नागरीदास बाबा, मानो की भक्ति करने की युक्ति बता रहे हैं कि हमको भगवान का धन्यवाद कैसे करना चाहिए अपने गुरुजनों का। तो कहते हैं, एक मैं तो इस जन्म को हार ही जाता, जन्म तो हार ही पड़े थे, एक जन्म से थोड़ी, अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों को हार ही पड़े थे। लेकिन अब गुरु गौरांग की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, तो गुरु गौरांग और संतों की कृपा का फल सत्संग, हमको सत्संग में बुलाया। तो नागरीदास बाबा कहते हैं,
हे नाथ, इसके मैं कदापि योग्य नहीं था जो आपने मुझे दिया, और अपने में जीता नहीं हूं, जन्म को जिताया है आपने मुझे। मानो कि कोई अपना जन्म जीतता नहीं, अर्थात भगवत प्रेम को, भगवत आनंद को कोई स्वतः ही प्राप्त नहीं कर सकता। ये रसिकों की, गुरुओं की, संतों की धरोहर होती है। वो कहते हैं नागरीदास जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। हे मेरे प्रभु, मुझ जैसे अधमा अधम को ये जीवन आपने सफल बना दिया, आपके चरणों की बलिहारी। उन्होंने कहा है, पूज्यपाद कह रहे हैं, कृपा करी श्री कुंज विहारिणी और श्री कुंज विहारी। कैसे कृपा करी? थोड़ा सा चिंतन करिए, वहीं बैठो, कृपा को अनुभव करो। सत्संग में आने से पहले हमारा जीवन क्या था? कितनी कितनी द्वंद्वों में, राग में, द्वेष में, लड़ाई में, झगड़े में, मान में, अपमान में, लोभ और मोह के धार में कहां कहां में भटक रहे थे। थोड़ा चिंतन करिए। हे गोविंद, कितनी बड़ी कृपा! मानो कि इस भव सागर में यही वो भव सागर था, और कोई भव सागर नहीं है। इच्छाओं का, कामनाओं का, इंद्रिय तृप्ति का, भोगों का जब वो आंधियां चलती, वो कहां कहां ही डुबा रहे थे। लेकिन संत गुरु सत्संग रूपी एक ऐसी शीतल छाया लेकर आए जिस पर कोई आंधी प्रभाव नहीं डालती, इस पर कोई धूप प्रभाव नहीं डालती, जिस पर उस सत्संग और गुरुओं की कृपा ने मजबूर किया भगवान को कृपा करने के लिए। कृपा करी श्री कुंज विहारिणी और श्री कुंज विहारी। अब संत रसिकों की कृपा हुई तो स्वयं मेरे कुंज विहारिणी और कुंज विहारी भी मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब ये नैनों से स्पष्ट कृपा अनुभव में आ रही है, दिखाई दे रही है। अन्यथा एक तरफ माया, एक तरफ संसार, एक तरफ सत्संग, एक तरफ रसिक संग, भगवत कृपा, ये दोनों हैं। इनके बीच में जीव है, यही महाभारत का युग है और कोई नहीं। स्वयं भगवान के रूप में सत्वदेव भगवान, रसिक आचार्य अर्जुन रूपी शिष्य को उपदेश करने के लिए आते हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। युद्ध का मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु तेरे हृदय में प्रकट हुए हैं, उनको संतों की वाणी के बाणों से परास्त कर दो। मानो कि वो ब्रह्मास्त्र स्वयं अपनी वाणी को दे ही रहे हैं, ये भाव होता है। तो इसलिए नागरीदास बाबा कहते हैं कि राखो अपने निज वृंदावन, और मुझे अपने ही वृंदावन में रख लिया। प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की। यहाँ ठाव रूप पुजारी, और यहीं इसी वृंदावन धाम में अपने उस दिव्य रूप को प्रकट किया हुआ है। वृंदावन धाम का मतलब जहाँ मेरे श्यामा श्याम का नित्य कीर्तन होए, सत्संग होए, रसिकों की वाणी गाई जाए, उनको रिझाने के लिए भगवत भजन में स्वयं सब भक्त डूबे। और वृंदावन में रहकर भी ऐसी स्थिति ना आई, यद्यपि धाम की अपनी कृपा है, तो कहीं ना कहीं हमने अपना जन्म गंवाया ही है, संभाला नहीं। तो इसीलिए ये कहते हैं नागरीदास बाबा, एक मानव की सत्संग में आने की, श्रीधाम वृंदावन में आने की मेरी अपनी कोई पात्रता नहीं थी। ये भी रसिक आचार्यों की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई। लेकिन जो ऐसे इस प्रकार से मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को, मेरे अहंकार को निर्मल और पवित्र कर दिया, अहंकार को तोड़ दिया और मन बुद्धि चित्त को निर्मल कर दिया, मुझे सत्संग में बुला लिया,
मुझे आचार्यों की वो रस को पीने का सौभाग्य मिल गया। प्रेम से कहिए। तो वो कहते हैं नित्य के लिए आनंद अखंडित, नित्य के लिए आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी, रसिक संत सुखकारी, हमारी सवई बात सुनाई, हमारी सवई बात सुनाई। बड़ी ही मार्मिक बात हमारे पूज्य पाठ नागरीदास बाबा कह रहे हैं। नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संत सुखकारी। इसी से धाम वृंदावन में जब मैं मुझ पर कृपा हुई तो अब मैं इन्हीं हृदय के नैनों से जो सतगुरुदेव भगवान की वाणी ने मेरे हृदय में वो प्रेम की चक्षु अजागृत की है। ये तो कहा था सुमरत दिव्य दृष्टि होती, गुरु पाद रज में दो मंगल ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तो सतगुरुदेव भगवान के वचनामृत ने, उनकी कृपा ने, उनकी शरणागति ने मेरी हृदय में जो दिव्य दृष्टि जागृत की, तो ये श्री राम वृंदावन का चिन्मय रूप मेरे हृदय में प्रकट हुआ। और अब वहां का नित्य केली आनंद अखंडित, अब मैं इन नैनों से, हृदय की नैनों से श्यामा श्याम की केली उस क्रीड़ा को, रास क्रीड़ा को, नित्य जो हो रही है, अखंडित, जो कभी भी बंद नहीं होती, उस रसिक संतों की कृपा से आज इसको अनुभव कर रहे हैं। मानो कि नागरीदास बता रहे हैं, श्री धाम वृंदावन का जो आश्रय लेता है, संत रसिकों के चरणों का आश्रय लेता है, आचार्य की वाणी का आश्रय लेता है, ये नैन नैन नहीं रहते हैं, हृदय के प्रेम के चक्षु उसके खुल जाते हैं। प्रेम के अथाह समुद्र में मानो कि एक रास्ता मिल जाता है। मानो कि रसिक आचार्यों का जो प्रेम समुद्र है हृदय, उस हृदय में इस ऋषिकों की वाणी से उसको प्रवेश मिल जाता है, और तब ये नैना, ये जीवन धन्य हो जाता है। जब इन नैनों से जब हम उस प्रभु की नित्य लीलाओं का, नित्य रास का, नित्य केली का दर्शन करते हैं, तो नागरीदास बाबा कहते हैं इसके लिए मैं कदापि योग्य नहीं था, पात्र नहीं था। कलह कलेश न व्यापे ये था और विस्तृत न्यारी। और जो श्री राम वृंदावन है ना, और जहाँ रसिकों की वाणी गाई जाती है, जहाँ ये रसिकों का आचार्यों का सत्संग है, वहाँ कलह कलेश न व्यापे। यहाँ कौन सा कलह व्यापता है? ना कलेश। पूर्व जन्मों के प्रारब्ध भी यहाँ हार जाता है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध भी यहाँ हार जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम ऐसे दिव्य रस में डूबे रहते हैं, छके रहते हैं। यहाँ ऐसे प्रेम के रस में छके रहते हैं कि यहाँ हमारा प्रारब्ध हमको दुखी नहीं कर सकता। जब तक कि हम न चाहें, हमारा प्रारब्ध आकर यहाँ शांत हो जाता है। यहाँ कहा है
ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, सावन बिना चुनरिया भीगे, या कहा कि सावन बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा होए यहाँ पर बचे न कोई घराना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। तो ये संतों का जो प्रेम नगर सत्संग ही होता है, कथा ही होती है, और कोई नहीं होता है। संतों का कोई प्रेम नगर यथार्थ में देखने को मिलता है तो यही कथा सत्संग है। और ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यारी का, जो भी आए यारी का, हो जाए दीवाना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। और ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, सावन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। और ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। यहाँ न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो, परदेस भी हटाना जी। ये सतगुर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। तो यहाँ कहा है कि ये जो सत्संग है ना, बड़ा गजब का मार्मिक चित्रण किया है हमारे संतों ने। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती, घोले बतासा पानी में। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती, घोले बतासा पानी। पहले ताज फकीर झूमते, सतगुर की राजधानी में। पहले ताज फकीर झूमते, सतगुर की राजधानी। यहाँ नाम में नदिया डूबे, यहाँ नाम में नदिया डूबे, सागर सीप समाना जी। ये सतगुर का नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, चारों धाम का पुण्य मिले है इस दर शीस झुकाने में। चारों धाम का पुण्य मिले है इस दर शीस झुकाने में।
का सतगुरु प्यारे का रसिक आचार्यों का दरबार है। चारों धामों का पुण्य यही है। चारों धाम घूमने में वो आनंद नहीं आए तो जो आनंद यहाँ मिल रहा है। और चारों धाम का पुण्य मिले है इस दर्शीस झुकाने में। भजा मजा कहाँ वह जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा कहाँ वह जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है, चाहे खुद मर जाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर। ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर। तो यहाँ कहा है कि चारों धाम का कहीं पुण्य मिलता है तो इस सतगुरुदेव भगवान के दरबार में। और सच कहूं चारों धाम नहीं, जितने भी धाम हो सकते हैं, जितने भी तीर्थ हो सकते हैं, जो भी आनंद की कोई और भी जगह हो सकती है, वो सब जगह कहाँ आ जाती है? जहाँ संतों की वाणी गाई जाती है, सत्संग किया जाता है और भगवान की कथा गाई जाती है। ऐसा नहीं है उन धामों का कोई महत्व कम ना, वो सब वहां उठकर उस भक्त को अपना दिव्य आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। ये होती है रसिक और आचार्य की वाणी की पावर। सभी धामों को उठकर आना ही पड़ता है। वहां प्रेमी धाम क्या, वो भी प्रेमी है। और जहाँ प्रेम की रस बरसा होए वहां धाम प्रकट होए। यही तो भी यहाँ ऐसी बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे सावन बिना। ऐसी प्रेम की वर्षा, ऐसा भक्ति को रंग की वर्षा यहाँ हो। तो यही नागरीदास बाबा कहते हैं कि मैंने इस संतों के प्रेम नगर का उस आनंद में डूबने के बाद तो श्री धाम वृंदावन का वो दिव्य चिन्मय रूप मेरे सामने प्रकट हुआ। कितने सौभाग्यशाली वो जीव होते हैं जो संतों के प्रेम रस में डूबते हैं। उनके बाद वचनामृत से उनके हृदय का शोधन होता है और धाम स्वयं उसको बुलाते हैं। और अनुभव की एक मीठी सी बात और आपसे कहने लगे, रसिकों की वाणी कह ही रही है। हृदय में जैसे ही प्रेम रस की ये रसिकों की वाणी की वर्षा होए तो श्यामा श्यामते रहे नहीं आए। वह भक्त के अंग संग वाय अपने हृदय से निकाल लें। ये आचार्य की वाणी में ही पावर है और किसी में नहीं। तो इसीलिए हमारा आपका सौभाग्य है कि आचार्यों ने हम पर कृपा की है, रसिकों ने, कि उनकी वाणी को हृदयंगम आत्मसात करने का सौभाग्य हमें मिलता है। इसलिए रोज प्रार्थना करना, मैं तो इतनी ही प्रार्थना करता हूँ आप सभी से, अनुभव करो। क्या श्यामा श्याम आपको अनुभव में नहीं आ रहे? आनंद के रूप में थोड़ा सा देखो तो सही है। मौत बांध कर हाथ खड़ी है, चाहे खुद मर जाता है। तो प्रारब्ध इस सीमा से बाहर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब ये गुरु चरणों से हटे, थोड़ी सी ढील दे, हम इसको संसार में ले जाए। हमारे पूर्व जन्मों के कितने कितने पाप बाहर खड़े हैं, ये सत्संग से हटे, संत गुरु कृपा से वंचित हो, फिर हम इसको बताएं। जब वो उस अपने प्रारब्ध का अनुभव करता है जीव और संतों की इस कृपा को अनुभव करता है, फिर यही कहता है, हे मेरे नाथ, नागरिदास जन्म जितायो, नागरिदास जन्म जितायो, बलहारी बलहारी हो, बलहारी
बात सुधारी, हमारी सबकी बात सुधारी। तो कलह कलेश न व्यापे ऐठा। कलह कलेश का मतलब हमारा प्रारब्ध यहाँ नहीं हमको सता सकता। यही वो जगह है जहाँ प्रारब्ध हारता है। इतनी खुल्लम खुल्ला आपको कहीं ग्रंथ में नहीं पाएगा। ये अनुभव और संत को कृपा से बोलना। प्रारब्ध कहीं हारता है तो इस जगह हारता है। तुम्हारे दुख कहीं तुम्हें परेशान करने से कहीं रोकेंगे तो यहाँ रोकेंगे। दुख क्लेश यही का है। कलह कलेश न व्यापे ऐठा, ठौर विश्व के न्यारी। ये विश्व में ठौर नहीं होती। तो इसलिए वो जन्म को सतगुरुदेव भगवान रसिक आचार्य मेरे श्यामा श्याम उसके जन्म को जिता देते हैं, जो उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नागरिदास जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। लेकिन ये समझते समझते समझ खत्म हो जाती है। बड़ी भगवान कृपा करते हैं जब ऐसी समझ आती है। ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये सब साधन साधनाओं की खेल नहीं है। ये तो भगवत कृपा का, गुरु आचार्य रसिक चरणों की कृपा का ही फल है। यहाँ आकर इस वाणी में डूब कर इस पर विश्वास हो जाए, फिर खतरा नहीं है। इससे पहले खतरा ही खतरा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि बार बार आप सभी से यही प्रार्थना करता रहता हूँ, सत्संग में आना। ठाकुर की कृपा सत्संग में होती है, कथा में होती है, कीर्तन में होती है। इससे बड़ी कोई कृपा है ही नहीं। सत्संग कहने वाले दुर्लभ, तीरथ आशा करते हैं कब आवे हरिदास। तीरथ धाम आशा करते हैं उस भक्त जो जिसकी वाणी से निरंतर हरिराम, निरंतर संत गुरुवाणी, गुरु चरणों का आश्रय जिस वाणी से निरंतर फूटता है, तो तीरथ आशा करते हैं कब आवे हरिदास। उनके चरणों को छूने के लिए, पखारने के लिए वो सब तीरथ आशा करते हैं। लेकिन ये समझते जब समझ में आती है बात, तो हमारे पास समय नहीं बचता। अब समय है वो भजन करो। प्रारब्ध भी हार जाएगा, नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा। यदि नहीं समय रहते हो तो नहीं तो कितने कितने प्रारब्ध तुम्हारे समय को बर्बाद कर देंगे, जीवन को बर्बाद कर देंगे। कितने भयंकर से भयंकर, कितने ही अपराध, कितनी बीमारियों के रूप में हमारे अंदर आए। लेकिन हरि नाम और संत वाणी, गुरु आश्रय, ये हमेशा रक्षा करेगा। जो बालक राख्यो में तारी, जो बालक राख्यो में तारी, करहूं सदा तिन की रखवारी, करहूं सदा तिन की रखवारी। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। गुरुजी मोहे अपनी शरण लगाओ, गुरुजी मोहे अपनी शरण लगाओ, श्री जी मोहे अपनी शरण
की मेरे मोए, अब की मेरे मोए, अब की मेरे संभालो जी मोए, अब की मेरे संभालो। बस यही प्रार्थना करते रहो तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा सारे संग से दूर हो जाएंगे, हरि नाम का रस हृदय में प्रकट हो जाएगा। फिर सत्संग के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, सत्संग आपके पास दौड़ कर आएगा। फिर धाम आपके लिए अर्जी लगाएगा कि वो तीर्थ आशा करत है कब आवे हरिदास। भगवान से तीर्थ तुम्हारे लिए भजन करेगा, सत्संग तुम्हारे लिए भजन करेगा कि जब इस तरीके से भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करो। कठिन है यहां आना, लेकिन फिर यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्य हम। जब हम सत्संग को भजते हैं, सत्संग को मानते हैं, सत्संग से प्रेम करते हैं, कथा से प्रेम करते हैं, तो मानो की कथा और सत्संग के रूप में स्वयं मेरी श्री जी, मेरी राधा रानी हम पर कृपा करते हैं। और बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े वो मंच इंतजार करते हैं कि भक्त कब आवे और अपनी रसवसा कब करे। एक न एक दिन वो दिन आता ही है, बस आप प्रयास करते रहो। जीवन का अनुभव और संत गुरु कृपा यही कहते हैं कि यदि इस मार्ग पर चले हो तो मजबूती से चलना और किसी का की बात मत सुनना, फिर आपको जन्म ठाकुर जी जितवा ही देंगे। इससे बड़ा पुण्य का काम, अरे ये तो नौकरी चाकरी और दुनिया के काम तो कितने जन्मों से करते आए, लेकिन क्या नहीं किया, सत्संग नहीं सुना। यदि सत्संग सुना होता तो इतनी समझ जरूर आ जाती, इतनी इन विषय भोगों में नहीं फंसता, फिर तो भगवान का भक्ति बनता, बचपन से भजन में लगता। निश्चित तौर पर पूर्व जन्मों की कोई संस्कार अच्छे रहे होंगे। अब पीछे जो हुआ उसको तो हमें पता नहीं, पर अब तो हमारा हाथ सत्संग ने थामा है, गुरुदेव ने थामा है, स्वयं श्री जी ने थामा है, तो अब किस बात की चिंता है। इसी आनंद में रहो और खूब सत्संग और कथा के लिए अपना जीवन समर्पित करो। फिर श्री जी की गोद, श्री जी के चरणों का आश्रय अपने आप अनुभव में आ जाएगा। वो ये कहे मरने के बाद श्री जी के पास जाएंगे, हम कहते जीते जी आप जाओगे, जीते जी बैठोगे, श्री जी के चरणों से कम है। श्री जी के चरण ही आनंद जहां आता है श्री जी के चरणों। सत्संग से बड़ा, सत्संग से बड़ा कोई, कथा से बड़ा कोई आश्रय नहीं। इसलिए भगवान से झोली पसार मांगना तो सत्संग मांगना, कथा मांगना, बाकी तो तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय जय श्री राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे राधा राधा